और किस तरीके से आप कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में अपना एक अच्छा स्पेस ढूंढ सकते हैं। एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन होता नहीं है कॉर्पोरेट्स में, ठीक है। तो कैसे आप 12 पॉलिसी बेच करके एमडीआरटी कर सकते हो कॉर्पोरेट कोर्स में, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारा कॉर्पोरेट कोर्स एंड हो जाएगा, उसके बाद फिर कल से कोई दूसरा कोर्स हम चलाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वो सारे के सारे एलआईसी के पॉलिसीज़ हैं जो कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में से एक हैं। एलआईसी के बाद 13 ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। कुछ कुछ सिमिलर हैं, इसलिए मैंने उनको डिटेल में बताना उचित नहीं समझा। मतलब ग्रुप इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस 3-4 मिक्स करके इस टाइप से हैं। मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पर ग्रेचुइटी वाला, ये जो है ना ग्रेचुइटी वाला, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं रेड कर रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट। आपको अगर कंपनी में एंट्री लेनी है ना, तो आप इस प्रोडक्ट से लीजिए। इसके बाद तो एक एक करके सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप कंपनी को बता सकते हो, बट पहली बार में आपने 13 ऑप्शंस नहीं देने हैं उनको, ठीक है। आपको फर्स्ट में ग्रुप ग्रेचुइटी से एंट्री करनी है। ग्रुप ग्रेचुइटी पॉलिसी लगने के बाद में तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी आपको सारी चीज़ें खुद ही मांगने वाली होगी। आपसे काफ़ी चीज़ें कंपनी खुद भी मांग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलें, और इसके अलावा ये तो हमने बात कर ली एलआईसी की, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको 18 ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और बताऊंगा। कितनी? 18। कई लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा कि 18 इतनी टाइप की ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी आप बेच सकते हैं। कई लोगों को तो यही नहीं पता था कि ग्रुप इंश्योरेंस भी बेच सकते हैं। तो अदर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज विच यू कैन सेल, द फर्स्ट इज ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, जिसका सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय अगर डेथ कर जाता है तो उसके नॉमिनी को उसका कंपनसेशन मिलता है, डेथ बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, कंपनी है, वहाँ पर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करके दिया हुआ है हर एम्प्लॉय को। तो वहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर 5 लाख रुपए उसके नॉमिनी को दिए जाते हैं। जस्ट मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ था। मेरा जो फ्रेंड अनिंद्य की मैं बात कर रहा था पियर्सन में, वो एक्सपायर हो गया अभी रिसेंटली दिसंबर 28 को। तो वो ऑन ड्यूटी हुआ है। ऑन ड्यूटी मतलब घर से ही वर्क फ्रॉम होम करते थे वो। तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जो भी हुआ, उसकी वजह से डेथ हो गई। तो कंपनी ने 5-6 लाख 7 लाख का शायद उसका इंश्योरेंस था मैक्सिमम, वही कंपनी देती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंपनी की तरफ से क्या होता है? एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय की वेलफेयर को वो लोग ध्यान में रखते हुए करते हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसके फैमिली को देने के लिए हर कंपनी, हर कॉरपोरेट आज के डेट में ये पॉलिसी लेना चाहती है, और ये लेती ही है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर देम टू हैव दिस काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट टू दीज पीपल who have just started their company, because at this time you can get the first mover advantage. ओके, देन अदर ग्रुप में फिर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की हमने बात करी। उसके बाद में ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। यहाँ पर वो है क्या, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम उनका। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का? एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको आपको इंश्योरेंस देना होता है। कंपनी आपको वन टाइम पॉलिसी का पैसा दे देती है ईयरली बेसिस पे। एक मास्टर पॉलिसी नंबर निकाल दिया जाता है। अ कंपनी विच हैज़ 3 लाख हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर ईच एम्प्लॉय। तो जब भी उसका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो 3 लाख रुपए तक का कवरेज का बेनिफिट वो एम्प्लॉय उठा सकता है बाई पेइंग एनी कॉस्ट फ्रॉम हिज और हर पॉकेट। तो ये हो गया ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पर भी जो कॉरपोरेट है वो अपने एम्प्लॉयज़ की वेलबींग को लेकर के, उनके लाइफस्टाइल को लेकर के थोड़ा हेल्दी चीज़ें वो लोग करना चाहते हैं। इसके लिए ये पॉलिसी आपकी बिक सकती है। डिटेल में तो आपको उस कंपनी से बात करनी पड़ेगी जिस कंपनी का ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी आप उस कंपनी को प्रपोज कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने एलआईसी का एग्जांपल दिया, तो एलआईसी में पीएनजीएस डिपार्टमेंट है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप एचडीएफसी से हैं, पीएनबी मेटलाइफ से हैं, आईसीआईसीआई से हैं, तो वहाँ आपको अपनी कंपनी में पूछना पड़ेगा सर ग्रुप इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट कौन सा है, वो आपको हेल्प करेंगे। तीसरा ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ को कवर करने वाला है ये, अगर एक्सीडेंटल डेथ में उसकी हो जाती है तो। ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है। ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस में कई बार आपने देखा होगा, कई बार हम कंपनी के बिजनेस पर्पज से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो उस आने जाने में फ्लाइट का खर्चा, ये मतलब जितने भी ट्रैवल का जो एक्सपेंस आता है
वो खर्चा कंपनी उठाती है, टीए देती है, रिइंबर्समेंट करती है, कई बार कैशलेस करती है। तो ये सारा कवरेज देने के लिए उसको चाहिए एक कंपनी, एलआईसी जैसी कंपनी या कोई और कंपनी, जो उनको ये ग्रुप इंश्योरेंस की फैसिलिटी उनको दे दे। फिर ग्रुप पेंशन प्लान भी होता है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब जब एम्प्लॉय 60 साल का हो जाता है, उसके बाद में उसको पेंशन देनी है, या जब वो 20 साल सर्विस कंप्लीट कर ले, 15 साल कर ले, तो उसको कुछ पेंशन देनी है। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स कॉर्पोरेट में आप दे सकते हैं, जहाँ पे आप इन बारे में बात कर सकते हैं। ग्रुप ग्रेचुइटी ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ग्रुप ग्रेचुइटी में क्या होता है करके। कोई भी एम्प्लॉय अगर 5 साल से ऊपर कंटिन्यू करता है, तो कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसके नाम पे ग्रेचुइटी का पैसा रखना है। अब वो पैसा खुद रखेगी तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए कि एलआईसी जैसी एमसी कंपनीज उनसे पैसा भी ले लेती हैं, और उस पैसे से पैसा बना करके बाकी इंटरेस्ट के साथ में उनको वापस कर देती हैं, अपना प्रॉफिट निकाल लेती हैं। ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवरेज टू कंपनीज डायरेक्टर्स ड्यूरिंग प्रोटेक्शन इन केस ऑफ देयर क्या अनटाइमली डेथ। अब मान लीजिए कोई क्या है, कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी का मेन पर्सन है, उसकी डेथ हो जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन गिर सकती है, कंपनी का बहुत सारा बिजनेस डाउन हो सकता है। तो उसको कवर करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट कंपनी के पास में कैश फ्लो बना रहे, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये पॉलिसी ली जाती है। ये सारा का सारा आपका पीएनजीएस डिपार्टमेंट या फिर आपका पेंशन एंड ग्रुप ब्रांच आपको हेल्प करने वाली है। क्रिटिकल इलनेस आज के डेट में कितना हो रहा है, हार्ट अटैक से तो इतने ज़्यादा मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है लोगों को, ठीक है, अलग अलग टाइप की बीमारियां हो रही हैं, जो कि मतलब साइंस ये कहता है कि हमने भी पहली बार देखी है ऐसे ऐसे। तो उनके लिए क्रिटिकल इलनेस बीमारियों के कवरेज के लिए अलग से पॉलिसी ली जाती है, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं। एम्प्लॉई बेनिफिट लाइबिलिटी इंश्योरेंस, यहाँ पे लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट लाइक कैश इनकैशमेंट, ग्रेचुइटी, पेंशन इन केस ऑफ कंपनी फेस लीगल एक्शन। मान लो कंपनी के ऊपर ही कोई सीबीआई की रेड पड़ गई, कंपनी के ऊपर आरबीआई ने वो कर दिया, जैसे अभी आरबीआई का पेटीएम के ऊपर में बैन लगा था, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर में, तो कितने सारे लोगों का दिक्कत हुआ था। तो अगर कंपनी के ऊपर खुद लीगल केस हो गया है, तो वहाँ पर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान कैसे देगी? वो इसलिए देगी अगर उसने एम्प्लॉय बेनिफिट लाइबिलिटी इंश्योरेंस लिया रहेगा तो, ठीक है। उसके बाद में है हमारा ग्रुप मॉर्गेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस। तो इसमें हम किस चीज़ को कर रहे हैं? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ बीइंग अनेबल टू रीपे देयर होम लोन इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी। आपने देखा होगा कई व्यक्ति जो आज होम लोन वगैरह लेते हैं, लोन खासकर लेते हैं प्रॉपर्टी का, उस पर इंश्योरेंस कवरेज बाय डिफ़ॉल्ट दे रही कंपनियाँ। वो बाय डिफ़ॉल्ट लेके आने का कोई प्रावधान नहीं है, उन्होंने ऐसा जुगाड़ सेट किया है कि हमारा बीमा भी बिक जाए और लोन भी हो जाए, ठीक है। तो ये काम आप भी कर सकते हो। उसके बाद में वर्कर्स कंपनसेशन, ये मेरा बहुत बड़ा वर्टिकल था जिस पे मैं काम करता था, जनरल लाइबिलिटी और वर्कर कंपनसेशन पे ही हम काम करते थे। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड कॉम्पनसेट ऑफ एम्प्लॉय तो एनी काइंड ऑफ वर्क रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंसेस और लॉस्ट वेजेस, ठीक है। काम के दौरान अगर उसके कोई भी मेडिकल इश्यू आ जाता है, कोई उसको चोट लग जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है, उसकी रिकवरी करने के लिए वर्कर कंपनसेशन, वर्कर को कंपनसेट करने वाले जो इंश्योरेंस होता है उसको वर्कर कंपनसेशन बोलते हैं। तो इस टाइप की पॉलिसीज़ आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स डीएनओ लाइबिलिटी इंश्योरेंस, क्योंकि कंपनी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कंपनी में रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो दे प्रोटेक्ट कंपनी डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स फ्रॉम पर्सनल लॉसेस ड्यू टू लॉसूट रिलेटेड टू देयर कॉर्पोरेट डिसीजन। कई बार कंपनी के सीईओ के साथ में प्रॉब्लम हो जाती है। आपने भारत पे का एग्जाम्पल सुना होगा, भारत पे में अश्नीर ग्रोवर के साथ में ये प्रॉब्लम हुई थी, उनको भारत पे से ही निकलना पड़ गया था। तो उस टाइम पे अगर भारत पे का सफिशिएंट इंश्योरेंस हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में भारत पे को पैसा दिया जा सकता है। इस तरीके से आप सोचो कितना जुगाड़ बैठाल के रखी हैं ये कंपनियां, है ना। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में है बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस। ये आप ज़रूर एक बार जो है अपने ब्रांच से, CLI से या SB से ज़रूर इस बारे में बात करें। लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज लाइक डिसीज़, या फिर कोई डिसरप्शन ऑफ द बिजनेस, या फिर टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई, कुछ भी अगर डिसरप्शन आता है तो आपका बिजनेस, उनका जो भी कंपनी में आप गए हुए, उनका बिजनेस इंटरप्ट नहीं होगा। बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रोफेशनल इंडेमनिटी, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने कई बार डॉक्टरों को देखा होगा छुरी पेट में छोड़ दी,
ठीक है, निडिल पेट में छोड़ दी है। इस टाइप के प्रोफेशनल काम करने वाले लोग जब गलती करते हैं तो लोग उनके ऊपर केस ठोक देते हैं, जेल की हवा खिला देते हैं। तो ऐसा कोई गलती उनसे ना हो जाए, इसके लिए वो पहले से ही प्रोफेशनल लाइबल इंडेमनिटी पॉलिसी लेके रखते हैं। अगर उनकी कोई नेग्लिजेंस की वजह से कोई लीगल केस हो गया, कोई बात हो गई है, तो वो तो एब्सेंट हो जाएंगे काम से, उनका काम भी जीरो हो जाएगा। तो उनका काम जीरो ना हो, वहीं से वो अपना प्रोफेशनल इंडेमनिटी का पॉलिसी लेकर के अपनी लाइबिलिटी थर्ड पार्टी कंपनी को पास ऑन कर सकते हैं। ये आप डॉक्टरों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, सीए को, लॉयर को, इस तरीके के लोगों को दे सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी या साइबर लाइबिलिटी बोल दीजिए। आप मान लो 1 लाख रुपए का फ़ोन चला रहे हो, 1 लाख रुपए के फ़ोन की मान लो चोरी हो जाता है, तो ऐसी फैसिलिटी है कि उस फ़ोन का पहले से इंश्योरेंस कर लो, आपको नया फ़ोन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में बहुत ये बिकता है। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, आपकी वजह से कोई लीगल लाइबिलिटी हो गई है, जिसकी वजह से किसी को इंजरी हो गया, चोट लग गई थर्ड पार्टी को, तो उस थर्ड पार्टी का ध्यान देने के लिए आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। अब इतने तरीके हैं। ठीक है, आपको अब सोचना हो रहा होगा कृष्णा भाई, लोग अपने लिए तो नहीं लेते, थर्ड पार्टी के लिए क्या ही सोचेंगे। तो हमारा काम आपको ब्रॉडर सेगमेंट में चीज़ें बताने का है। कई लोगों को पता नहीं है, तो जिनको नहीं पता उनके लिए ये वो हो सकता है, अनुसंधान का क्षेत्र हो सकता है, रिसर्च का क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, इसमें कवर द मैन्युफैक्चरर और सेलर फॉर अ प्रोडक्ट अगेंस्ट क्लेम और इंजरी ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय द प्रोडक्ट। अ कंपनी सेलिंग किचन अप्लायंसेज ऑफर कवरेज फॉर एनी हार्म कॉजेज बाय। आपने वो केस सुना होगा ना, मैकडोनल्ड वाला, जहाँ पे लेडी के हाथ में चाय गिर गई, उसने पता नहीं $1 मिलियन का केस ठोक दिया और वो जीती, $1 मिलियन लेके चली गई। तो ये वो फेडिलिटी गारंटी, प्रोटेक्ट बिजनेसेस अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस कॉज्ड बाय एम्प्लॉइज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। आपने देखा होगा, व्हेन आई वाज इन HCL देयर वाज अ प्रोसेस कॉल्ड BT, ब्रिटिश टेलीकॉम का जो बिजनेस हमारे पास था व्हेन आई वाज इन HCL, तो वो सारा का सारा बिजनेस ही रैम डाउन करके ले गए। और क्यों ले गए? क्योंकि वहीं अंदर के लोगों ने कुछ फ्रॉड एक्टिविटीज़ कर दी थी, कार्ड डिटेल्स वगैरह मिसमैच कर दी थी, जो भी किया होगा। तो ये होता है फेडिलिटी गारंटी इंश्योरेंस। अगर बढ़िया काम चल भी गया तब भी जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो सिंपल फेडिलिटी गारंटी इंश्योरेंस लेकर के वो अपना टेंशन फ्री हो सकता है। ठीक है, तो ये 18 थे, और एक लास्ट शायद और है, ग्रुप हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि हॉस्पिटल कॉस्ट, एम्प्लॉय के लिए जो रूम चार्जेस, सर्जरी, ट्रीटमेंट या फिर कोई और चीज़ें होती हैं, उनका कॉस्ट पे करती हैं ग्रुप हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस के अंतर्गत में। ये सारा मास्टर पॉलिसी नंबर के थ्रू होता है। 20वां है कीमैन इंश्योरेंस। कितना इंपॉर्टेंट है, कंपनी का CEO, डायरेक्टर, फाउंडर, अगर इनको कुछ हो गया तो कंपनी की तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, कंपनी की वैल्यूएशन खत्म हो सकती है, कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, इन्वेस्टर सारे इधर उधर हो सकते हैं। तो इस व्यक्ति का इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसको बोलते हैं कीमैन, जो की पर्सन है उसका इंश्योरेंस कर दो, वो हो गया कीमैन इंश्योरेंस। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।